बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है नमकीन माश की दाल की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगती हैं मेरी रेसिपियाँ। और मज़ीद मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरी रेसिपियाँ देखें और मेरी हौसला अफजाई करें। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ली है माश की दाल। ये 250 ग्राम हमारी माश की दाल, मैंने इसको 1 घंटा भिगो दिया था। अब मैंने इसको पतीले में डाला है और 1 कप भर के इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। और अदरक लहसुन कूटा हुआ डाला है 1 खाने का चम्मच, मैंने मोटा मोटा सा कूट के डाला है। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल देंगे और इसको बॉयल ही मिक्स कर देंगे और इसको बॉयल आने तक खुला ही पकाएंगे कि अच्छे से ये बॉयल आ जाए इसके अंदर। फिर हमने इसको कवर करके पकाना है। तो ये हमने देखें मिक्स कर लिया है इसको। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते हैं और नमकीन दाल बहुत अच्छी लगती है। तो ये इसमें अब बॉयल आ गया तो इसको हम 10 मिनट के लिए हमने कवर करके पकाया है लो फ्लेम पे। और ये देखें इसका पानी जो है तकरीबन ड्राई हो गया है। अभी इसमें ज़रा सा मामूली सा पानी रहता है और ये दाल हमारी देखें ये बिल्कुल गल चुकी है। ये आप देख सकते हैं ऐसे हाथ से टूट रही है ये आराम से। तो ये दाल हमारी ऐसी खड़ी खड़ी रहेगी, ज़्यादा हमने इसीलिए पानी इसमें नहीं डाला है। तो अब इसको हम डालेंगे इसके अंदर पुदीना, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसको हम मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो आप पुदीना ही का इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। और दाल पकने से थोड़ी देर पहले ही डालें इसके अंदर। और ऊपर से अब इसके अंदर डाल देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। इस तरीके से रख देंगे पूरे पे और कवर करके रख देंगे और जब तक तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के में हमने ऑयल ले लिया है 5 से 6 खाने के चम्मच और उसके अंदर डाल दिया हमने ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच भर के हमने इसके अंदर ज़ीरा डाला। जब ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने 1 छोटे साइज़ की प्याज कट करके डाली है। हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, इसके अंदर कलर आ जाए इतना हमने इसको फ्राई करना है। तो जब क्या प्याज हमारी आधी फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हम ये डाल देंगे लाल वाली मिर्चें। आपके पास लंबी हो या गोल जो भी आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं, मैंने दोनों डाली है। इस तरीके से इसके अंदर तड़के की खुशबू बहुत अच्छी आती है जब ये मिर्चें इसके अंदर फ्राई होती हैं ना। और खाई भी जाती हैं ये अच्छे से क्योंकि जब इसके अंदर ये फ्राई हो जाती हैं तो बड़ी क्रिस्पी सी हो जाती हैं और बहुत शौक से खाई जाएंगी। तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हमने डाल दिया है दाल के अंदर। दाल को कर देंगे कवर 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे और हम दाल को मिक्स करके इसे सर्व करेंगे। बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्ची और अदरक कट करके और इसी के साथ हम इसको चपाती के साथ खाएंगे, नान के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। पराठों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें क्योंकि जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार फरमाइश आएगी बनवाने की। आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये दाल बनती है क्योंकि बहुत ही कम मसालों से बनी हुई और बहुत टेस्टी होती है। तो मुझे अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।